हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारा यूट्यूब चैनल आरसी ग्राफिक्स पे। तो आज का जो टॉपिक है टैली में वो हम लोग सीखेंगे वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि एक टैक्स के रूप में काम करता है। पहले जीएसटी के पहले क्या होता था कि ये टैक्स का यूज किया जाता था। और टैक्स का यूज ये कैसे होता है, जैसे जीएसटी अभी सारे प्रोडक्ट पे लगता है, तो उस समय भी ये वैट ऐसा ही था कि जैसे हम कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उस सेल पे, हर एक प्रोडक्ट में सेल पे जितना आ रहा है पैसा, उसके प्रॉफिट पे वो टैक्स लगता था। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन देख लेंगे कि 1 अप्रैल 2025 को हम खरीद रहे हैं कंप्यूटर एसेसरीज, मतलब कंप्यूटर का कुछ प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं आईटी सॉल्यूशन से। एक शॉप का नाम है आईटी सॉल्यूशन, जिसमें इनवॉइस नंबर आपको दिया हुआ है IS10। इसमें क्या है कि टोटल अमाउंट हमको पे करना है 10 दिन के बाद, वो भी वेट टैक्स के साथ। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम दिया हुआ है, क्वांटिटी, रेट और वेट रेट भी दिया हुआ है। तो हम अपने टैली स्क्रीन पे आ जाते हैं और हम देखेंगे कि इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपने कंपनी में ऑन करेंगे वेट को। तो वेट को ऑन करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे F11 बटन को। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे, इंटर करते हुए इधर साइड आएंगे, यहाँ पे देखिए वेट नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पे जब नो रहेगा तो उसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद यहाँ पे स्टेट अपना ले लेना है और टिन नंबर आपको डाल देना है। टिन नंबर हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, तो आप लोग अपना अपना टिन नंबर डाल दीजिएगा। फिर इंटर करते हुए इसमें एक्सेप्ट करके इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे देखिए, ये सब सारा स्टेप आपको यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लेजर बनाएंगे। लेजर क्या क्या चीज़ का बनेगा, तो लेजर जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा जिससे हम खरीद रहे हैं आईटी सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप भी लिखा हुआ है, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इससे खरीद रहे हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में जाएगा, ठीक है। फिर एक परचेज का बनेगा, जो हम लोग खरीद रहे हैं तो परचेज लेजर। फिर तीसरा वेट के नाम से बनेगा, क्योंकि ये टैक्स है तो ड्यूटीज इन टैक्सेस में जाएगा। यहाँ पे 12.5% है तो 12.5% ही लेना है। और सारा हम लोग स्टॉक अगर बना हुआ नहीं है तो सारा स्टॉक को हम लोग एंट्री कर लेंगे। अब चलिए आते हैं टैली स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से लेजर में जाएंगे। लेजर में अगर बना हुआ है तो आप नहीं बनाइएगा, अगर नहीं बना हुआ है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर लेजर बनाना नहीं आता है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं लेजर बनाने के लिए, अदरवाइज अभी हम यहाँ पे भी बता देते हैं। फिर आएंगे हम वाउचर में, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो खरीदने के लिए अपना वाउचर ले लेंगे। F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ पे डेट हमको ले लेना है 1 अप्रैल 2025 ही था क्वेश्चन में, एंटर करेंगे। इनवॉइस नंबर में था IS10, इंटर करेंगे। डेट यहाँ पे वही रहेगा। पार्टी नेम हम किससे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे अगर लेजर बना हुआ नहीं है तो हम अल्ट सी करके बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या था, आईटी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं आईटी सॉल्यूशन। ये किधर रहेगा हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आपको कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल डिटेल जो है इसको इनेबल ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना हो गया। अब यहाँ पे परचेज लेजर में आपको परचेज रखना है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना है, जो कि हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोडक्ट कितना था, मॉनिटर है 5 पीस, कीबोर्ड 5 पीस, माउस 5 पीस, सब 5-5 है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं मेरे पास, हाँ बना हुआ है, मॉनिटर लिख लिए, ठीक है। क्वांटिटी 5 पीस था, इसका रेट कितना है, यहाँ पे रेट पहले से आ रहा है क्योंकि इसमें हम पहले एंट्री किए हुए हैं, इसलिए ऐसे आ रहा है 4500। तो लिख देते हैं 4500, इंटर करेंगे। पीसेस यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ गया। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस भी मेरे पास बना हुआ है, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट कितना है इसमें, 100, तो यहाँ पे ले लेते हैं 100। ये भी आ गया मेरे पास। कीबोर्ड बना हुआ एक हम आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम जैसे मान लेते हैं कि हम CPU खरीद रहे हैं, ये भी बना हुआ है। पेन ड्राइव ले लेते हैं, ये नहीं बना हुआ है तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ से हम लोग पेन ड्राइव का स्टॉक बनाएंगे। पेन ड्राइव लिख दिए, इंटर करेंगे। अंडर में अगर कोई कंपनी का डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली रहने दीजिए। यूनिट में आपको पीसेस ऐड करना है और यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट में आपको वेट एप्लीकेबल रखना होगा,
क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ था, वो सब में वैट एप्लीकेबल है या नहीं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी जब हम नया बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखिए वैट एप्लीकेबल रहेगा, इंटर करेंगे। यहाँ पे सेट अल्टर में आपको यस करना है, इंटर करके यहाँ पे टैक्स रेट डालना है। टैक्स रेट कितना था? 12.5%, तो इतना हम डाल देंगे यहाँ पे 12.5%, 12.5 इंटर करेंगे। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी इंटर। यहाँ पे हम पीसेस में है तो पीसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी हम 5 पीस खरीद रहे हैं, इसका हम लोग डाल देते हैं जैसे 1400, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे अभी कि मॉनिटर और माउस में वैट हमारा एप्लीकेबल है या नहीं, ये हम पहले देख लेते हैं। तो बैक स्पेस बटन को दबाएंगे और पीछे जाएंगे सबसे पहले मॉनिटर वाले ऑप्शन में, इसको करेंगे हम लोग कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वैट हमारा एप्लीकेबल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इंटर करेंगे। माउस में भी कंट्रोल इंटर करेंगे और यहाँ से वहाँ भी, यहाँ पे देखिए वैट एप्लीकेबल है लेकिन यहाँ पे ये नो है, मतलब कि इसमें हम लोग रेट नहीं डालें कि कितना % वैट लगेगा। तो यस करेंगे इसको और यहाँ पे 12.5% फिर से हम डाल देंगे, इंटर करेंगे पीसेस। इतना हो जाने के बाद इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको 2 बार इंटर करना है, लास्ट में आ गए, इंटर किए, एक बार और इंटर करेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है इसके नीचे आ जाएगा हमारा ऑप्शन के लिए। तब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक हमको लेजर बनाना होगा जिसका नाम है वैट, यानी कि टैक्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 लेजर बनाए थे, एक जो जिससे हम खरीद रहे हैं, दूसरा परचेज वाउचर और तीसरा वैट के नाम से। तो वैट के नाम से हम बना लेते हैं, मेरे पास बना हुआ है लेकिन एक और बना लेते हैं। अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वैट @12.5%। हम लोग इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्या है कि हमको याद रहे कि कितना % इसमें टैक्स लग रहा है। इंटर करेंगे, इसको हम लोग रखेंगे जितना भी प्रकार का टैक्सेस है सारा हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स जो लिखा हुआ है ये आपका कौन सा टैक्स है, तो अभी हमारा वैट है तो हम वैट को यूज करेंगे। इसमें % ऑफ कैलकुलेशन में कुछ भी मत डालिएगा, ठीक है, इसको 0 ही रहने देंगे। राउंडिंग मेथड में आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, खाली भी रख सकते हैं। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपका टोटल % ही अमाउंट नहीं आया, वैट जो है सबका टोटल अगर निकल करके नहीं आया तो एक बार आपको फिर से सारा रीचेक कर लेना है। अगर आ गया है अमाउंट तो ठीक है, आपका सारा सही हुआ एंट्री। इंटर करेंगे, यहाँ पे फिर से इंटर करेंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन में था कि हम इसको जो पेमेंट पे करेंगे टोटल बिल, वो कब करेंगे हम, सॉरी, 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद पे करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमको न्यू रेफरेंस ही रखना है, नेम में हमेशा बिल का नंबर ही रहेगा, इनवॉइस नंबर, ठीक है। इंटर, यहाँ पे देखिए ड्यू डेट और क्रेडिट डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको डालना है कितना दिन के बाद, 10 दिन के बाद देना पैसा। इंटर करेंगे, यहाँ पे खुद ब खुद डेट नीचे आ जाएगी, इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर अगर मान लीजिए कि आपको ये उधार नहीं खरीदना था, पैसा उसी समय देना था, तो यहाँ पे आप खाली रख सकते हैं इसको। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन में मेरा 10 दिन है तो यहाँ पे हम 10 डेज लिख देते हैं, इंटर करेंगे। नरेशन में आप लिख सकते हैं, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी आप पेमेंट 10 दिन के बाद कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है हमारा TDS है, फिर GST और ऐसे ही 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद टैली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।